नमस्कार, आपका स्वागत है डीएनए खबर में। भारतीय सीमा में घुसने के चीनी सेना के नापाक मंसूबे चीन पर ही बहुत भारी पड़ते दिखाई दे रहे हैं। पहले तो गलवान घाटी में चीनी सैनिकों ने भारतीय जवानों के हाथों मात खाई और अब चीनी ऐप्स को बैन करने के भारत सरकार के फैसले से चीनी कंपनियों को भारी नुकसान होना तय है। भारत सरकार ने हाल ही में चीन के 59 ऐप्स को बैन किया है। इस फैसले के बाद अब चीनी कंपनियों को अरबों रुपए का नुकसान होना तय है। सिर्फ टिकटॉक के बैन होने से ही चीनी कंपनियों को $6 बिलियन यानी 45,000 करोड़ का नुकसान होने वाला है। यह बात स्वयं चीनी सरकार के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स के द्वारा कही गई है। ग्लोबल टाइम्स ने एक ट्वीट कर कहा, भारत चीन सीमा पर जारी तनाव के बाद भारत सरकार द्वारा टिकटॉक सहित 59 चीनी ऐप्स को बैन कर दिया गया है। टिकटॉक भारत में काफ़ी लोकप्रिय शॉर्ट वीडियो ऐप था। भारत टिकटॉक ऐप इस्तेमाल करने वाले टॉप देशों में शामिल था। इस वीडियो ऐप के भारत में करीब 20 करोड़ यूजर थे। चीनी ऐप्स को बैन करने के भारत सरकार के फैसले का अमेरिका ने भी समर्थन किया है। अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने कहा कि इस निर्णय से भारत की अखंडता और राष्ट्रीय सुरक्षा में वृद्धि होगी। भारत सरकार ने सोमवार शाम 59 चीनी ऐप्स को बैन करने की घोषणा की थी। भारत सरकार ने इन सभी ऐप्स को भारत की एकता, रक्षा और राज्य की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बैन करने का ऑर्डर जारी किया था। बैन हुए ऐप्स में टिकटॉक शॉर्ट वीडियो मेकिंग ऐप के अलावा डीयू रिकॉर्डर, बिंगो वीडियो, लाइकी हेलो समेत कई चाइनीज लोकप्रिय ऐप शामिल हैं। इसी बीच चीन को सबक सिखाने के लिए भारत उसे सामरिक और आर्थिक दोनों मोर्चों पर घेर चुका है। अभी तक लद्दाख में हेकड़ी दिखा रहे चीन के 59 ऐप्स पर भारत में बैन लगने के बाद ड्रैगन हकलाने लगा है। अब तक हांगकांग में चीन के नए सुरक्षा कानून पर चुप्पी साधने वाले भारत ने इशारों में इस कानून पर सवाल उठाए हैं और दो टूक सुना दिया है। बुधवार को जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में भारत ने कहा कि हांगकांग को स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन बनना चीन का घरेलू मामला है, लेकिन भारत हाल की घटनाओं पर करीबी नज़र रखे हुए है। जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि राजीव चंद्र ने कहा, हम हाल की इन घटनाओं पर चिंता जताने वाले कई बयान सुन चुके हैं। हमें उम्मीद है कि संबंधित पक्ष इन बातों का ध्यान रखेंगे और इसका उचित, गंभीर और निष्पक्ष समाधान करेंगे। हालांकि भारत ने अपने बयान में चीन का नाम नहीं लिया है। भारत ने यह बयान दुनिया में मानवाधिकार स्थिति पर हो रही चर्चा के दौरान दिया है। भारत ने पहली बार हांगकांग मुद्दे पर बोला है। वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीन के आक्रामक रवैये और पिछले महीने गलवान घाटी में भारत और चीन के सैनिकों के बीच हुई हिंसक झड़प के बाद भारत का यह बयान आया है। दोनों देशों के पिछले एक महीने से ज़्यादा वक्त से लद्दाख में तनाव चल रहा है। तभी चीन संग तकरार में अमेरिका खुलकर भारत के साथ आया। भारत का यह बयान अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो के बयान वाले दिन ही आया है, जिसमें उन्होंने भारत में चीनी ऐप्स पर बैन का समर्थन किया था। पोम्पियो ने कहा था कि भारत का क्लीन ऐप नज़रिए से उसकी अखंडता और राष्ट्रीय सुरक्षा मजबूत होगी। UNHRC में 27 देशों ने हांगकांग पर चीन को घेरा। सूत्रों के अनुसार अमेरिका चाहता है कि भारत हांगकांग के मुद्दे पर चीन पर बोले। हांगकांग में चीन के नए कानून में वहां के लोगों के मानवाधिकार उल्लंघन की बात कही जा रही है। UNHRC में 27 देशों ने चीन से हांगकांग में लागू किए गए नए कानून पर फिर से विचार करने को कहा है। QUAD में भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया का समूह है। राष्ट्रों में केवल भारत ही एक ऐसा देश है जिसने हांगकांग के मुद्दे पर अभी तक कुछ नहीं बोला है। ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, ब्रिटेन और कनाडा ने चीन के नए कानून की आलोचना की है। जापान ने भी
फ्री और खुले हांगकांग का समर्थन किया है। भारत एकमात्र ऐसा QUAD देश है जिसने इस मुद्दे पर कोई सार्वजनिक बयान नहीं दिया। सामरिक मामलों के विशेषज्ञ ब्रह्मा चेलानी ने ट्वीट कर कहा, चीन हांगकांग में UN संधि का उल्लंघन कर रहा है, लेकिन भारत ने इस मुद्दे पर कुछ भी नहीं कहा। चीन में मुस्लिमों पर हो रहे अत्याचार पर भी भारत ने कोई बयान नहीं दिया। SCS में चीन के कार्यों पर भारत चुप रहा, लेकिन चीन ने जम्मू कश्मीर का मसला UNSC में उठाया था। अगर आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपको देश व विदेश से जुड़ी हर खबर की जानकारी आप तक पहुंचा सके। ऐसी ही कई अन्य खबरों और जानकारियों के लिए बने रहिए DNA खबर के साथ।